Okay students, we are discussing the adaptation in plants, lesson 1 of science. इस चैप्टर में हम लोग कुछ बातों की चर्चा किए थे. हैबिटेट, एडेप्टेशन, टेरेस्ट्रियल प्लांट, एक्वाटिक प्लांट. उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट हैविंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर. वह वैसे पौधे जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं तो वह कैसे ग्रो करते हैं, उनके अंदर क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है जिसके चलते वह वहाँ ग्रो करते हैं. तो सबसे पहले हम ये जान लें कि डेजर्ट किसको कहते हैं. डेजर्ट आर प्लेसेस विथ वेरी लिटिल रेनफॉल, जहाँ बहुत कम बारिश होती है. मतलब आप ये कहिए कि पानी की कमी. वैसे जगह को हम लोग क्या कहते हैं, डेजर्ट, मरुभूमि. आप राजस्थान के साइड में जहाँ जाएंगे तो वहाँ इस तरह के आपको डेजर्ट देखने का मिलेगा. और सबसे बड़ी थार मरुभूमि वह राजस्थान में है. देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वहाँ पानी की कमी होती है. कहाँ? डेजर्ट में. प्लांट्स विच ग्रो हियर हैव लॉन्ग रूट्स. अब देखिए इसके अंदर क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर. पहला, जो पौधे उस कम पानी वाले जगह में ग्रो करते हैं तो उनकी जड़ें जो है वह बहुत लंबी होती है. लंबी इसलिए होती है कि वह काफ़ी सॉइल को पेनिट्रेट करके पानी की तलाश में फैलता जाएगा. दीज रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द अर्थ, जो अर्थ के अंदर बहुत नीचे तक जाता है. इसीलिए इनकी जड़ें जो है वह लंबी होती है. डीप इनटू द अर्थ इन सर्च ऑफ वाटर. क्यों डीप जाता है अर्थ के नीचे? इन सर्च ऑफ वाटर. यू नो दैट द वाटर इनसाइड ए प्लांट गेट्स इवेपोरेटेड. आपको पता है कि जो पानी प्लांट्स के अंदर रहते हैं तो एक्सेस ऑफ वाटर क्या होता है, इट इवेपोरेट्स थ्रू इट्स लीफ. आपको पहले बताया जा चुका है कि पत्तियां, दिस इज लीफ एंड देयर इज tiny pores present on the upper surface of leaf that is known as stomata. And इसका क्या काम है? Exchange of gases. And transpiration. Transpiration. क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आपको पता है पौधे भी सांस लेते हैं. इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है. फोटोसिंथेसिस के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं. रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. ट्रांसपिरेशन, एक्सेस ऑफ रिलीज ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी टू द आउटसाइड दैट फॉर्म क्लाउड एंड देन इट केम ऑन द अर्थ एज रेन. ठीक है. तो यू नो दैट द वाटर इनसाइड ए प्लांट गेट इवेपोरेटेड. प्लांट के अंदर जो पानी है वह इवेपोरेट होता है, भाप बन के बाहर निकलता है. कहाँ से? थ्रू इट्स लीफ, जो मैंने बताया. लीफ के अपर सरफेस पर स्टोमाटा, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ स्टोमाटा दैट हेल्प टू रिलीज द एक्सेस ऑफ वाटर. ओके. सो टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. अब इसी चीज को कम करने की, क्योंकि पानी जो है वह पौधे से बाहर निकल रहा है. पौधे से पानी को बाहर निकलने की क्रिया ट्रांसपिरेशन, और इसको यह कम करेगा. कौन? द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर आइदर रिड्यूस्ड टू स्पाइस. अब देखिए इसका दूसरा कैरेक्टर क्या है, आप इसको नोट कर लें. नाउ टेक आउट योर नोटबुक्स एंड पेन एंड फर्स्ट कैरेक्टर्स आप लिख रहे हैं, लॉन्ग रूट. इनकी जड़ें जो है वह बहुत लंबी होती है, लॉन्ग रूट्स. दूसरा, लीव्स. लीव्स किस में बदल जाती हैं? लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स.
पत्तियां जो है वह कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। इनमें मोस्टली आपने देखा होगा, जस्ट सी द पिक्चर ऑफ कैक्टस, इसमें कोई तना, ब्रांचेज इस तरह की कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है। स्टेम्स आर मॉडिफाइड इनटू लीव्स एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डेजर्ट प्लांट। समझ में आ रही बातें? एक बार फिर से इसको रिकॉल करिए। यू नो दैट द वाटर इनसाइड ए प्लांट गेट्स इवेपोरेटेड थ्रू इट्स लीफ, so to prevent the loss of water, पानी की कमी, पानी पौधे से बाहर ना निकले क्योंकि वहाँ पानी की कमी है। अगर जो पौधा एब्जॉर्ब किया पानी को, अगर वह सारा इवेपोरेट कर जाएगा तो डेजर्ट में पौधे डाई कर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, सूख जाएंगे। इसीलिए इनके तने जो हैं वो पत्तियों के आकार ले लेती है, पत्तियों की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इनकी पत्तियाँ जो कांटे बन जाती है। 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझ गए? लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर आइदर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स और आर एब्सेंट, या तो कांटा रहेगा नहीं तो वह पत्तियां जो है वह रिड्यूस कर जाएगी, नहीं रहेगा। इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स, अब कहिए कि पौधे को फोटोसिंथेसिस करना है, वो भी कैक्टस ग्रीन ही होते हैं, तो उस समय में वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स, पत्तियों की अनुपस्थिति में, मतलब अगर जिस तरह जो डेजर्ट प्लांट में पत्तियां नहीं हैं, photosynthesis takes place in their green and fleshy stem। कहाँ से होता है? जो उनके ग्रीन, हरे और फ्लेसी, मांसा जो स्टेम, हमने क्या कहा? देखिए, जस्ट रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ कैक्टस। ये कैक्टस का पौधा, ये स्पाइन्स, अब यहाँ आप देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे जड़ों को फैला दीजिए। This is the main characteristic feature. Roots, long root। ये जो मेन ब्रांच होना चाहिए वह ब्रांच नहीं है, यह क्या हो जाएगा है? स्टेम्स। किसमें मॉडिफाइड है? लीफ में। एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। लीफ किसमें मॉडिफाइड है? स्पाइन्स, कांटों में। क्यों? ताकि इस यह जो पानी, अभी जड़ों का क्या काम है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और इसको आगे भेजना। चूंकि डेजर्ट में देयर इज क्राइसिस ऑफ वाटर, पानी की कमी होती है, लेकिन अगर इससे पानी भाप बनके बाहर निकलने लगे तो क्या होगा? इट विल ड्राई, या पूरा पौधा जो है वह ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। इसीलिए इनकी पत्तियां जो है वह, तने किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? स्टेम्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू लीव्स एंड दैट लीव्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पाइन्स। क्यों? टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इससे पानी बाहर नहीं निकले, इसीलिए इन पौधों के अंदर कांटा मौजूद रहता है। देख लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब देखिए, यहाँ कोई पत्तियां नहीं है, सिर्फ ये थिक फ्लेसी स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यह क्या है? स्टेम है। यह लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यह क्या है? ग्रीन और फ्लेसी। तो फोटोसिंथेसिस इसी के द्वारा होता, फोटोसिंथेसिस इसी के द्वारा। समझ गए? आगे देखिए क्या होता है। द स्टेम ऑल्सो स्टोर्स वाटर। ओके, अब इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है। ये जितने भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर से, इसमें क्या है? वाटर। क्या है? वाटर, पानी है इसमें। The stem also stores water and has a leather-like cover to prevent water loss। और आपने देखा होगा कैक्टस को कि ऐसा रहता है, ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कुछ लेदर की कवरिंग की गई है। क्यों? इसीलिए कि इनसे पानी एक्स्ट्रा बाहर नहीं। Cacti, kickers, bubble and dates palm are some plants found here।
डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स क्या क्या हैं, इनके एग्जांपल्स लिख लीजिए। कैक्टस, कैक्टी, एग्जांपल्स कैक्टी, कीकर्स, बबूल्स and date palm. Date palm are some examples of desert plants. तो समझ गए डेजर्ट किसको कहते हैं? डेजर्ट आर द प्लेसेस विथ वेरी लिटिल रेनफॉल, जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। और डेजर्ट में जो भी पौधे पाए जाते हैं उनके अंदर आपने देखा लॉन्ग रूट्स, stems are modified into leaves, leaves are modified into spines, और इनके अंदर मॉडिफिकेशन क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर से एक्सेस ऑफ वाटर नहीं निकले, क्योंकि ये वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ कम पानी है, तो इसीलिए एक्सेस ऑफ वाटर इवेपोरेट नहीं करे, इसलिए इनके पौधे का ऐसा बनावट होता है, इनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट्स इन प्लेन्स और प्लांट्स आर मार्सी प्लेसेस हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लेन में ग्रो करने वाले पौधे के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और मार्सी प्लेसेस दलदल जहाँ देखा होगा। फिर हम लोग कोस्टल एरिया और एक्वेटिक प्लांट को पढ़ते हुए हम लोग पाठ को कंक्लूड करेंगे। अभी समय लगेगा 2-4 दिन, आप धैर्य बनाए रखिए, अपनी कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी में एक करके सारा वर्क करिए जो भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।